अबुआ की सरकार में कब्रिस्तान को भूमाफियाओं ने खुलेआम किया ध्वस्त। यह मामला गिरिडीह जिला का जमुआ थाना क्षेत्र के दमगी गांव में दो समुदाय के बीच लंबा समय से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके बीच गुरुवार 10 जुलाई करीब 1:30 बजे दिन को भूमाफियाओं ने बाहरी 300 की संख्या में गुंडा किस्म के व्यक्ति के साथ सभी के हाथ में हथियार लेकर दमगी पहुंच गया और कब्रिस्तान को तोड़ फोड़ करने लगे, जिसके बीच मोहम्मद शहबाज आलम, इस्लाम अहमद, सुलेमान अंसारी, कलीम अंसारी, जुलेखा खातून, अश्विन परवीन, लैला खातून, इन सभी कब्रिस्तान को बचाव के लिए पहुँचे तो भूमाफियाओं ने गंदी गाली गलौज, अभद्र भाषा के साथ बदसलूकी और मारपीट भी किया, जो जान से मारने का प्लान में था। यहाँ से भगा देने का भी धमकी दिया गया। जो पीड़ित लोगों ने झारखंड सरकार से न्याय का गुहार लगा रहा है और थाने में आवेदन देकर आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है। अंत में आप सभी से आग्रह है कि बसंत कुमार हाजरा फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अभी बोला मोहम्मद इस्लाम अहमद। घर कहाँ है? दमगी है। क्या मामला हुआ आप लोग के साथ में? विवाद है जमीन का। हम लोग 70 साल से यहाँ यहाँ बसे हुए हैं जी, और ये जमीन जो मामला है 20 साल से हम लोग जोत कोड कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान को तोड़ने वाला कौन कौन है? राजेंद्र वर्मा, रामचंद्र वर्मा, बहादुर वर्मा और शंकर वर्मा, उन लोग वर्मा लोग सबको थे। अब आने की आपका कब्रिस्तान को उखाड़ करके फेंकने चाह रहा था क्या? हाँ, उठा करके फेंकना चाह रहा था। उसके बाद लगभग उन लोग 500 के संख्या में थे जी, जैसे भी, और पूरा हथियार के साथ। अच्छा, हथियार में क्या क्या हाथ में उन लोग था? तलवार था, किसी के पास पिस्टल था और लाठी डंडा सब कुछ था उन लोग पास। हम लोग कहाँ से आया था वो सब? हम पता नहीं कहाँ से लाया था। 500 कम से कम 10 गो स्कॉर्पियो आए होंगे, 10 गो बाकी बाइक वगैरह सब पूरा घेर करके। हम लोग नहीं सट पाए हैं। मजबूरन जब देखें कि कब्रिस्तान को जब धंसने लगा तो हम लोग दौड़ के कब्रिस्तान को बोले कि जो भी जमीन करना कीजिए, बाद में प्रशासन करेंगे काम। कब्रिस्तान धंसने लगा। हम लोग जब वहाँ पहुँचे दौड़ करके कब्रिस्तान बचाने के लिए, तो उसके बाद हम लोग को गाली गलौज करने लगा, बोला ये घर मुसलमान है, उजाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, और कब्रिस्तान जब तोड़ने लगा, हम लोग दौड़ के आए, तब तो फिर लड़का लोग आया और हम लोग के साथ लाठी डंडा से कुछ मारपीट किया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आप लोग के साथ में? वो सब आए थे, सब सिरसिया से सब लोग 500 आदमी आए थे। हाँ। और सब हम लोग को, लेडीज लोग को मारने लगा। कब्रिस्तान धंसने लगा तो हम लोग रोक रहे हैं। हाँ। बोल कब्रिस्तान नहीं धंसिए तो हम लोग को पूरा हमला कर दिया, मारपीट करने लगे। लेडीज की गाड़ी बोले सोनू अंसारी। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर? करीब 500 के संख्या में गुंडा लेकर के आया था। हम लोग सटने की प्रयास किए बचाव के लिए, लेकिन हम लोग बच नहीं पाए। फायरिंग वगैरह करने लगा वो हथियार के साथ। फायरिंग भी करने लगा? जी, फायरिंग भी अच्छा। किया है। 3 गो फायरिंग भी किया है। अच्छा, वो दूर में फायरिंग किया तो हम लोग जो सो कंट्रोल हो गए। हाँ। उसके बाद जो सो हम लोग जब इसका विरोध किए यहाँ पर, तो बोला कि नहीं, तुम लोग ज़्यादा अगर बोलेगा तो तुम लोग को टोटल को जो सो उड़ा देंगे, सफा कर देंगे, दमगी से हटा देंगे एकदम। अच्छा अच्छा। हम लोग डर गए। प्रशासन को भी बोले, थाना प्रभारी के कुछ आए थे, लेकिन उन लोग भी पहल नहीं कर पाया। इसी बीच में जो सो कब्रिस्तान हमारा देखिए ये टूटा हुआ है, वो जेसीबी से ला करके और तोड़ने लगा। यहाँ पर भी हम लोग विरोध किए तो छोटा बाबू जो आए थे सो बोले कि जो सो तुम लोग का कब्रिस्तान जो सो बनवा दिया जाएगा फिर से। और ये इतने कह करके वो निकल गए और उन लोग जो सो धड़ाधड़ मतलब सब काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग के साथ में भी मारपीट कुछ हुआ, लेडीज़ों के साथ में भी कुछ मारपीट हुआ, अभद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया, उन्हें गाली गलौज किया। लोग बहुत भीड़ भी थे। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हम एक घर मुस्लिम हैं, बहुत कम संख्या में हैं, और हमको जो सो यहाँ से जो सो उजाड़ने का प्रयास कर रहा है, धमकी दे रहा है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं और आशा लगाए ले हैं कि हमारे सहयोग करें, हमारा बचाव के लिए वो जो भी कदम उठा सके वो उठाएं और हमको सुरक्षित मुहैया कराया जाए। हमको डर लगता है कि कभी भी इन लोग जो सो घुस करके मार सकता है। और भगाने का भी पूरा धमकी दिया है कि तुम लोग को रहने नहीं देंगे यहाँ पर, जितना जमीन टोटल हड़प जाएंगे। इसी तरह से, इस तरह से उन्होंने। कौन कौन थे इसमें? राजेंद्र वर्मा जो है सिरसिया का, वो है। कैलाश महतो है, उसका लड़का लोग है। राजेंद्र वर्मा का भी लड़का लोग है। रामचंद्र महतो भी है, उसका भी लड़का लोग है। बहादुर वर्मा है, उसका भी लड़का लोग है।
और बाकी तो बाहर से वो 500 के संख्या में गुंडा लोग को लेकर के आया था, तो उन लोग को तो हम पहचान नहीं पाए। तो यही हमारा दरख्वास्त है। चलिए ठीक।